अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है इकरा फ्रीलांसिंग वाली। मैं हूँ रेहान स्कूल की हेड ऑफ इंटरव्यू डिपार्टमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर एक ज़बरदस्त गेस्ट को इनवाइट करते हैं अपने शो में और उनके बारे में जानते हैं, क्या काम करते हैं, किस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है और मज़ीद जो है क्या मुल्क के हालात चल रहे हैं। कभी कभार हम इस बारे में भी बातचीत करते हैं। तो इसी तरीके से आज मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में आज हम जानेंगे। इनका नाम है शेख अजहर हुसैन। आइए हम इनको अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, आप जरा अपना एक छोटा सा तारुफ करा दें तो ताकि जो गेस्ट या जो ऑडियंस आपको नहीं जानती तो वो हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू आपके बारे में जान जाएगी। जी, मेरा नाम शेख अजहर हुसैन है और मैं कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ हूँ। पैदाइश मेरी लाहौर की है, लेकिन छोटी उम्र में ही मैं अब्बू के साथ लाहौर से हम कराची आ गए थे। 8वीं क्लास तक मेरी एजुकेशन लाहौर की है। उसके बाद फिर मेरी सारी एजुकेशन कराची की है। कराची यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स में पोजीशन होल्डर हूँ पॉलिटिकल साइंस से। उसके बाद मास्टर्स में मैं पोजीशन होल्डर हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। लेकिन मैंने सबसे पहले जो ज़िंदगी में जॉब ठुकराई थी वो कराची यूनिवर्सिटी की लेक्चरारशिप थी। मना कर दिया था। फिर बहुत लोगों ने कहा सीएसएस करूं, मैंने उसको भी मना किया। फिर एसएम लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था लॉ पढ़ने के लिए, वो भी किसी एक दोस्त के कहने पर। लेकिन एक क्लास के बाद दोबारा अटेंड नहीं की और मैं तब से बिजनेस बिजनेस सीखता रहा हूँ, बिजनेस करता रहा हूँ। आज भी बिजनेस सीख रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन अब ये फर्क आ गया कि अब मैं बिजनेस सिखा भी रहा हूँ। ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ। अच्छा जी, जबरदस्त, बहुत खूब। यानी कि आपकी पढ़ाई की जर्नी जो थी वो साथ साथ चल रही थी और अब आपने बिजनेस के पेशे को चुना है। अच्छा जी, तो आप जरा हमें ये बताएं। सबसे पहले तो हम आपकी पढ़ाई की जर्नी जो है उस बारे में जानना चाहेंगे, कि किस तरीके से आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का जो है वो शौक हुआ। तो इस बारे में जरा बताएं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मुझे सच यही है कि कोई शौक नहीं था। मैं जब हम लाहौर से आए थे तो मुझे एडमिशन दिलाया गया था 9th क्लास के साइंस में। मैंने मैट्रिक साइंस से किया। ये बोरी कम्युनिटी का स्कूल था, सैफिया गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल, आराम बाग पे। वो मैट्रिक साइंस से किया तो बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी ख्याल के मैंने एसएम साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। और मैं पहले ही साल साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स में बुरी तरह फेल हो गया। हशमतुल्लाह लोधी साहब उस वक्त के मशहूर एजुकेशनिस्ट थे, वो वहाँ के प्रिंसिपल थे। फिर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की, उनको एप्लीकेशन दी और मैंने रिपीट करने की रिक्वेस्ट दी और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को वो ओके किया। मैंने दोबारा साइंस के इंटरमीडिएट साइंस के पेपर्स में अपियर हुआ, फिर फेल हो गया। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। फिर मैंने एसएम आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लिया और मैंने बहुत अच्छे चूंकि पढ़ाई की तरफ शुरू से ही मेरा रुझान रहा है, तो मैंने बहुत अच्छे नंबरों से इंटरमीडिएट पास किया। जब मैंने इंटरमीडिएट पास किया तो वही मेरे एक टीचर थे उस्मान साहब। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मुझे तो पता भी नहीं था सच बात है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं कराची यूनिवर्सिटी एडमिशन लूँ और वहां से जाके बीए ऑनर्स के साथ एमए की डिग्री लूँ। इस तरह से मैं कराची यूनिवर्सिटी में चला गया और मुझे बआसानी एडमिशन मिल गया पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। चूंकि इंटरमीडिएट में मैं सिविक पढ़ रहा था और मुझे इस वजह से दिलचस्पी थी कि ये शहर के शहरियों के बारे में ये इल्म बताता है। फिर सियासियात आगे बढ़कर सियासियात में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। तो इस तरह से एक शौक डेवलप होता चला गया और यूं मैंने पॉलिटिकल साइंस ज्वाइन कर ली और वहीं से फिर मैंने बीए ऑनर्स और एमए। अच्छा जी, जबरदस्त, बहुत खूब। यानी कि आपका कोई एक होता है ना इंसान का कुछ बनने का इरादा, तो बस आपको जो जो फील्ड समझ आती गई आप उसके अंदर इंटर करते गए। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी सुन के। मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जी जी। मुझे इस बात का यकीनन शौक था कि मैं कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करूं। सब्जेक्ट के हवाले से मुझे कोई शौक नहीं था, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करना चाहता था।
वो मैंने इसके लिए मैंने पॉलिटिकल साइंस का रास्ता चुना, और वो अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी कामयाबी दी। अच्छा जी, जबरदस्त। तो आपका शौक था कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। बहुत अच्छा लगा ये भी सुन के। अच्छा जी, तो अभी जैसे आपने कहा कि मैं जो है बिजनेस सिखाता भी हूँ, करता भी हूँ, तो जरा इस पर रोशनी डालें कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं, और जो लोगों को आप सिखा भी रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जरा ये भी हमें थोड़ा सा बताएं ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो भी इस चीज से फायदा उठा सके। देखिए, दुनिया में बहुत सारे बिजनेस फैले हुए हैं, और मुझे उसमें से जो सबसे ज्यादा पसंदीदा लगा मैंने उसी को चूज किया। वो डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग कह लें आप, क्योंकि मैं मुख्तलिफ कंपनीज के साथ इन्वॉल्व रहा हूँ, और मैं डायरेक्ट मार्केटिंग या डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग करता रहा हूँ। आप इसको पम्फलेटिंग कह लीजिए। मैंने पम्फलेट बांटने के ऐसे मुख्तलिफ तरीके मुतारिफ करवाए थे जो मुझे हैरत है कि आज तक कभी किसी ने फॉलो भी नहीं किए। इसी तरह से मैं सेल्स करता हूँ, डायरेक्ट सेल्स का आदमी हूँ। डायरेक्ट सेल्स का मतलब ये है कि आज के पैसे आज ही कमा लिए जाएं, और उनको आज खर्च भी किया जाए, उनको आज बचाया भी जाए, और उन बचाए हुए पैसों को आने वाले कल में फिर दोबारा से इन्वेस्ट करके तो मजीद पैसे कमाए। तो मैंने इसीलिए अपने तारुफ में, अपनी एकेडमी के तारुफ में, जो कि मैंने एक छोटी सी एकेडमी खोली है, अजहर्स एकेडमी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, तो उसमें मैं यही कहता हूँ कि मैं पैसे कमाना सिखाता हूँ, पैसे खर्च करना भी सिखाता हूँ। क्योंकि अगर कमाए हुए पैसों को सही तरह से खर्च ना किया जाए तो कमाने की सलाहियत पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और वो बगैर किसी महसूस किए वो सलाहियत कम होती चली जाती है, और इंसान कमाने से लाचार हो जाता है। तो मैं पैसे कमाना सिखाता हूँ, पैसे खर्च करना सिखाता हूँ, पैसे बचाना भी सिखाता हूँ। कि आपने अगर फर्ज करें मेरे सिखाए हुए तरीके से, अगर किसी तालिब इल्म ने आज 2,000 रुपये कमाए हैं और रोजाना 2,000 रुपये कमाएगा, तो उस 2,000 रुपये में से उसने किस तरह से खर्च करना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, उसके बाद फिर उसको उसमें से बचाना कैसे है, और उन बचाए हुए पैसों को उसने कहाँ इन्वेस्ट करना है। वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत मजेदार बात है, वो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा जरूर। अच्छा जी, जबरदस्त। बहुत अच्छा लगा ये मुझे सुनकर कि आप बिजनेस करना भी सिखाते हैं, और बहुत जरूरी है बचत करना भी, ताकि जो है यानी कि बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आप हमें जरा ये बताएं कि कोई आपका इदारा है, या आप ऑनलाइन ही इसको पढ़ाते हैं, और किस तरीके से, यानी कोई इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जरा हम इसके बारे में भी थोड़ा सा आगाह कीजिए। देखिए, आपकी और मेरी गुफ्तगू में सबसे पहले जो चीज एक साइड पे की जाएगी वो ऑनलाइन का लफ्ज है। मैं ऑनलाइन का बंदा नहीं। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ वो ऑफलाइन की बातें हैं। जब हम डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करते हैं, डायरेक्ट सेल्स की बात करते हैं, तो फिर इसमें ऑनलाइन का कोई ताल्लुक नहीं रहता। ऑनलाइन पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, सारे एक तरफ चले जा रहे हैं। मेरी शुरू से ही आदत रही है कि जिस तरफ सब जा रहे होते हैं मैं उसके अपोजिट साइड पे चलता हूं। तो इस वक्त सारी दुनिया ऑनलाइन 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 मार्केटिंग, ऑनलाइन सेल्स की बात कर रही है। मैं ऑफलाइन का बंदा हूं, और मैं जानता हूं कि ऑफलाइन में एक ऐसी छुपी हुई बरकत है, क्योंकि उसमें आप आज के पैसे आज ही कमाते हैं। आज के पैसे आज ही कमाते हैं। तो आज के पैसे अगर आपने आज कमा लिए, तो आज आपने खर्च भी कर लिए, तो वो आपके अंदर एक मुतमईन कैफियत पैदा करते हैं। कल आप फिर जब कल होगी तो वो कहते हैं, किसी ने बहुत अच्छी खूबसूरत सेइंग कही थी कि टुमारो नेवर कम्स, इफ इट कम्स इन डिफरेंट कलर्स। मैनी आर बॉर्न, मैनी आर गॉन, मे बी इन गॉन यू आर देयर। तो कल तो कभी आता ही नहीं है। हम जब भी बात करेंगे हम आज की बात करेंगे। जब भी हम सोकर उठेंगे तो आज का जो जो आज है वो गुजरे हुए कल में आने वाली कल थी, लेकिन कल कभी नहीं आती। तो आज हम जब भी उठेंगे तो हमें आज के दिन के लिए काम करना है, आज के दिन जो है ना पैसे कमाने हैं, आज के दिन का खाना खाना है, आज के दिन के अच्छे कपड़े पहनने हैं, अपने आज के दिन को हमें खुशगवार बनाना है। तो इस तरह से हम आज का दिन गुजारते गुजारते हम जिंदगी के किसी भी हिस्से में चले जाएं, हम सिर्फ आज में रहेंगे। तो ऑनलाइन कोई चीज नहीं है, ऑफलाइन मैं सारी चीजें जो भी कराता हूँ। इसके लिए मैंने बहुत अरसा मैंने इंडिविजुअल्स को पढ़ाया, फिर मैंने छोटे छोटे ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी।
अब मैंने सोचा कि इसको एक बड़ी एकेडमी की शक्ल, तो मैंने फिलहाल एक बहुत छोटा सा एक ऑफिस, एक छोटी सी एकेडमी मैंने तारिक रोड पर एक मशहूर मोबाइल मॉल है उसमें मैंने खोली है। उसका नाम मैंने यही रखा है, अजहर अकेडमी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। तो यहाँ मैं डायरेक्ट मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाता हूँ। उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने तलबा को पहले सेलिंग सिखाता हूँ और उसके बाद फिर मैं उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी सिखाता हूँ। मैंने ये चीज, ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये कोई अनोखा आइडिया नहीं है। मैं बहुत अच्छा ऑब्जर्वर रहा हूँ और मैंने देखा कि लोग सड़कों पे चीजें सेल कर रहे हैं, शॉपिंग सेंटरों में चीजें सेल कर रहे हैं, दुकान दुकान जाके, दफ्तर दफ्तर जाके चीजें सेल कर रहे हैं। मेरे अपने ऑफिस में कई लोग अब चीजें बेचने के लिए आ जाते हैं, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि यही वो लोग हैं जो मैं तैयार कर रहा हूँ। अगर आप रोजाना के पैसे कमाने के लिए इस ट्रैक पर मेहनत कर लें, मेरे बताए हुए तरीके से जो लोग मेहनत करते हैं, तो वो रोजाना 2,000 रुपये कमाना, फिर 3,000, 5,000, 8,000, 10,000, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। मेरा ये मानना भी है कि मोटिवेशन के जरिए से आप वक्ती तौर पर किसी को जरूर जोश दिला सकते हैं और उससे कोई काम ले सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। तो मैं ऑफलाइन डायरेक्ट सेल्स और डायरेक्ट मार्केटिंग पढ़ाता भी हूँ, सिखाता भी हूँ और उसके जरिए से लोगों को पैसे कमाना सिखाता हूँ। जी। अच्छा जी, जबरदस्त। यानी कि आप जो है, आपका जो सेंटर है आप उसी में ही सिखाते हैं। लेकिन सर, जैसे कि आजकल का जो दौर है वो बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और मुख्तलिफ लोग जो है वो फेसबुक पर, लिंक्डइन पर और यूट्यूब पर जो है वो क्लासेस दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। और उन्होंने अब अपने जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं वो भी यहीं से ही स्टार्ट कर दिए हैं। लाइक अगर उनकी कोई क्लासेस है तो वो सभी चीजें ऑनलाइन चल रही है, और ऑनलाइन में ये होता है कि आपकी आवाज जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है। तो खैर, आपका तरीका मुख्तलिफ है, हर इंसान का तरीका मुख्तलिफ होता है। कोई ऑनलाइन को पसंद करता है कि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और कोई पसंद करता है कि उसके पास लोग जाएं, उसके इदारे में लोग जाएं। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा अगला, कि आप जो है, क्या आप ऑनलाइन आकर लोगों को अपने जो बिजनेस है, सेल्स है, वो सिखाना पसंद करेंगे, या आप जो है अपना ही रूट फॉलो करना चाहेंगे? क्योंकि जैसे एआई का दौर है और हर चीज फेसबुक पर होती है, और जब हम भी कभी एड्स वगैरह देखते हैं तो हमें कभी कभार, जैसे हम कोई ट्यूशन हो या इंस्टीट्यूट हो, हमें एडमिशन लेना हो, तो उसके एड्स वगैरह हमारे सामने आते हैं। उसके बाद हम क्लिक करते हैं उस पर और हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर जाएं भी फिर और सीखें भी। तो क्या आप इस तरीके का कोई रास्ता इख्तियार करना चाहेंगे इन फ्यूचर या इकरा, अभी? इकरा, आपका सवाल बहुत खूबसूरत है। मैं इस सवाल का जवाब तो जरूर दूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। आपने कभी मैराथन रेस देखी है जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग भागते हैं? मैंने ऐसी मैराथन रेस देखी, उनमें कहीं कहीं व्हील चेयर्स वाले भी होते हैं, और उन व्हील चेयर्स वालों को भी जो है ना, वो वहां मैराथन रेस में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। तो मैं आपकी बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि आप सब लोगों को लेके एआई के दौर में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन आपने कभी ये देखा कि जो लोग फूड पांडा के जरिए से घरों पे खाना डिलीवर कर रहे हैं, उनका मयार तालीम क्या है? वो कुछ भी नहीं जानते हैं। वो कुछ भी नहीं जानते हैं। फिर बाइकिया चला रहे हैं जो लड़के, जो बच्चे बाइकिया चला रहे हैं, वो कुछ भी नहीं जानते। तो इस तरह से इकरा, स्कूलों और कॉलेजों में ऐसे लातादाद बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर भी नहीं आता, जिनको बाइकिया भी चला नहीं सकते, वो अंडर एज हैं अभी, अभी उनकी उम्र ऐसी नहीं हुई कि वो लाइसेंस उनका बन जाए। तो वो बच्चे क्या करेंगे? मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। वो मेरा वो टारगेट है। और मैं अगली बात जो मैंने आपसे पहले भी जो बात आप कर रही थी, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं ये सोचता था कि ये बच्चे, इनको मैं पैसे कमाना भी सिखा दूंगा और सिखा रहा हूँ, सिखाया है। फिर मैंने जो है वो पैसे बचाना भी सिखा दिया। फिर मैंने उनको पैसे जो है ना वो खर्च करना, पहले पहले कमाना, फिर खर्च करना, फिर बचाना। अब चौथा मरहला था, मैं सोचता था मैं इनको कहाँ इन्वेस्ट करना सिखाऊं। वो इन्वेस्ट अक्सर लोगों के जहन में आता है कि कहीं किसी जगह पे कोई प्रॉपर्टी, किसी जगह फॉरेक्स ट्रेडिंग। मैं कहता था नहीं, इनको अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए खर्च करना है तो वो कहाँ खर्च करें। तो मुझे अभी पिछले ही दिनों जब मैंने रेहान अल्लाहवाला साहब का जो स्कूल है, और खास तौर पे जो
शहीद मिलत का जो कैंपस है, मुनव्वर कैंपस, मैंने वो जब जाके देखा, विजिट किया, तो तब मुझे समझ में आई कि ये लोग जब पैसे कमाएंगे, वो खर्च करना सीखेंगे और बचाएंगे, तो वो जाके ऐसे स्कूलों में जाके एडमिशन लेंगे जहां उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो और वो एआई जैसी चीजें सीख सकें। और आपको मैं बड़ी एक गुड न्यूज बताऊं कि मेरा ही सिखाया हुआ एक लड़का, एक बच्चा जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है और उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो आपके स्कूल में अपनी बच्ची को एडमिशन दिलवा रहा है। उसने परसों जाके मेरे बताने पे जाके मालूमात की, सारी खुद पर्सनली जाके मालूमात की। आज वो मेरे पीछे पड़ा हुआ। आज उसने दिन में मुझे कई कॉलें की कि मुझे ये बताइए कि मुझे लैपटॉप कहाँ से लेना। तो ये वही बच्चा है जो मेरा सिखाया हुआ है, ये डायरेक्ट सेल्समैन है, डायरेक्ट सेल्स करता रहा है। तो अब वो अपनी बच्ची को उसी रास्ते पे डाल रहा है। तो मेरी बातों का वो जवाब मिल गया रेहान अल्लाहवाला साहब से मिलकर और आपके तीनों कैंपसेस विजिट करके। तो जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है वो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर है। मैं बच्चों को जब पैसे कमाना सिखाता हूँ, बच्चे पैसे कमाते हैं और फिर खर्च करना सिखाता हूँ, तो सबसे पहले मैं उनको ये सिखाता हूँ कि उनकी इनकम का पहला महीना उनके पर्सनल ड्रेसिंग के ऊपर इस्तेमाल होगा। वो पैसे, वो नई शर्टें, नई पैंट्स, नए शूज, नई टाइज खरीदेंगे। तो एक महीने के अंदर उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने की वजह से कहीं चला जाता है, जो कि उसने कभी ख्वाबों में सोचा हुआ था कि पता नहीं कब मैं करूंगा। तो अब ये पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है। फिर मैं ऐसे बच्चों को लेकर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में ले जाके बैठ के कॉफी पीना सिखाता हूँ, अच्छे बड़े होटल्स के अंदर खाना खाना सिखाता हूँ। तो उनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता चला जाता है। लेकिन अब मैं उनको ये सिखाऊंगा कि वो एआई में एडमिशन लें, जाके रेहान स्कूल में एडमिशन लें, चाहे वो बड़ी उम्र के हैं, 15 18 20 साल के लोगों के लिए तो आपके यहाँ बड़ी गुंजाइश मौजूद है। तो वहां पे जाके वो अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करें और एआई सीखें और वहां से ऑनलाइन ऑनलाइन के कोर्सेज भी करें जहां जहां से उनको अच्छे कोर्सेज मिलते हैं। तो यही आपकी बात का जवाब है कि मैं इन लोगों के लिए काम करता रहूंगा जो बेचारे कुछ भी नहीं जानते। वो बहुत शाइनिंग स्टार बनते हैं, उनको उनका मसला हल हो जाता है, पैसे कमाना सीख लिया। अब उसके बाद वो रेहान स्कूल में जाके एडमिशन लें या किसी भी XYZ डिजिटल मार्केटर की शागिर्दी करें, कोई कोर्स खरीद लें, उडेमी पे कोई पेड कोर्स खरीद लें या यूट्यूब पे जाके फ्री कोर्सेज ले लें, लेकिन उनकी जिंदगी में मेन मसला हल हो चुका है, पैसे कमाने। तो मैं इनके लिए काम करता रहूंगा और मैं ऑफलाइन ही काम करता रहूंगा। हाँ, अपने शौक के लिए मैं ऑनलाइन को बिल्कुल सीख रहा हूँ, क्योंकि पैटर्न यही है कि सुबह के वक्त ये बच्चे आते हैं, ये मेरे साथ बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करके ये समझ लेते हैं काम को, सारा कुछ समझ के प्रोडक्ट्स लेते हैं और चले जाते हैं। अब उसके बाद मेरे पास टाइम होता है तो मैं अपने आप को ऑनलाइन सीखने की तरफ। जी। अच्छा जी, जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने हमें इस सवाल का जवाब दिया। अच्छा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, जैसे कि आजकल जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, अभी मैं अपनी एग्जांपल दे देती हूँ। अगर मुझे सेल्स या मार्केटिंग में आना हो, या मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो आप मुझे कौन सा बिजनेस जो है सजेस्ट करेंगे कि मैं स्टार्ट करूँ और उसके अंदर जो है मतलब आगे तरक्की करूँ? आप अपनी बात कर रही हैं? जो आप भी अपनी हम, बात कर मैं रही भी हैं एक या मिनट। हमारी यंग जनरेशन है। देखिए, देखिए यंग जनरेशन में दोनों जेंडर्स मौजूद हैं। लड़कों के लिए अलग बिजनेसेस हैं, लड़कियों के लिए अलग बिजनेसेस हैं। तो और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों करते हैं। बेसिक बेसिक चीज ये है कि अब ये तफरीक भी खत्म होती जा रही है। आपने देखा है सड़कों पे, बड़ी खुशी होती है देखकर कि लड़कियां भी अब बाइक्स चला रही हैं। गाड़ियां तो औरतें पहले चलाती रही हैं, लेकिन बाइक्स चलाना एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी और आज भी है, तो वो चला रही हैं। इसी तरह से बिजनेस में बेसिकली बिजनेस तो मैं एक ही सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट सेल्स का, चीजों को बेचना। जब बेचना आ जाता है तो फिर मैं ये सिखाता हूँ कि चीजें खरीदी कैसे जाती, फिर मैं ये भी सिखाता हूँ कि चीजें कहाँ से खरीदी जाती हैं। फिर मैं मुख्तलिफ इम्पोर्टर्स के साथ और होलसेलर्स के साथ भी मिलवा देता हूँ कि अब जाओ और जाके खुद अपनी चीजें खरीदो और बेचो और अपनी जिंदगी संवारो। हाँ, जहाँ कहीं जरूरत पेश आए मेरी मुशावरत की तो मुझे कॉल कर लें या मेरे पास आ जाए। तो मेन चीज तो मैं यही सिखा रहा हूँ कि लड़कियों हों या लड़के हों, डायरेक्ट सेल्स। अब डायरेक्ट सेल्स में आप देखिए, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ और छोटी सी एग्जांपल से शुरू करते हैं कि नहाने का साबुन भी बिकता है, बहुत अच्छे दामों से बिकता है और उससे अच्छे पैसे कमाते हैं लोग। आप सोच भी नहीं सकते वो इतने अच्छे पैसे कमाते हैं।
इसी तरह से बहुत छोटी छोटी प्रोडक्ट जो लोगों की जरूरत की हैं, लोग उस चीज को खरीद कर खुशी महसूस करते हैं और ये जानते हैं कि उनके हाथ कोई ऐसी चीज बेची गई है जिसका उनको फायदा है। इसको मैं बेनिफिशियल सेलिंग का नाम देता हूँ। बेनिफिशियल सेलिंग का मतलब जिस सेलिंग को करने से बेचने वाला भी खुश और खरीदने वाला भी खुश। अब छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यूं देना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ करेंसी नोट चलते हैं, तो करेंसी नोटों में जाली होने का एक शिकायत अक्सर रहती है। तो इस किस्म की चीजें, इस किस्म के बहुत अच्छे सस्ते से पेन अवेलेबल हैं, जिनको अगर कोई भी शख्स जाकर खरीदे होलसेलर से और बेचना शुरू कर दे तो अच्छे पैसे कमाता है। डेली के उसको 2,000, 2,500, 3,000 कमाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, और वो कमाते हैं, मेरे लड़के कमाते हैं। ऐसे और बहुत सारी प्रोडक्ट्स। तो लड़कियां हो या लड़के हो, मैं काम तो एक ही से का हूँ। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट मार्केटिंग में पंफलेट बांटना, मुख्तलिफ कंपनियों से पंफलेट लेके, क्योंकि ये भी एक ऐसा शोबा है जिसमें काम की बड़ी गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। लोग पंफलेट बंटवाते हैं, बांटने वाले एक एक गाड़ी के वाइपर के नीचे दो दो तीन तीन पंफलेट रख के जाया कर देते हैं। या ये अक्सर लफ्ज यूज किया जाता है कि वो किसी पान वाले के हाथ बेच कर या दे कर चले जाते हैं रद्दी, वो उतने नहीं बटते। मैं उस पर भी बड़ा काम करता हूँ। ऐसे मुख्तलिफ अंदाज से वो बांटना सिखाता हूँ कि लोग लेते हैं जो पंफलेट उनके काम आता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके स्कूल वालों के लिए रेहान साहब से ही यही बात करने वाला हूँ। आपकी कैंपेन स्टार्ट हुई हुई है, मैंने देखी कि आप पिछले एरियाज के अंदर जाके डोर टू डोर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो मैं अपनी ये सर्विसेज सबसे पहले रेहान साहब को पेश करने वाला हूँ कि मैं डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए आपके पंफलेट इस तरह से बिखेर दूंगा कि आपके तमाम स्कूल्स की कैपेसिटी मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी। अच्छा जी, जबरदस्त, बहुत खूब। बहुत अच्छे से बताया आपने कि किस तरीके से जो है वो पंफलेट्स, यानी कि आप जो है वो सरहान के पास जाकर भी उनको कहेंगे कि किस तरीके से हम काम करते हैं। अच्छा जी, मेरा अगला सवाल ये है, क्या आप सर रेहान से मिले हैं? और अगर आप मिले हैं तो आपको उनसे मिलकर कैसा लगा? जरा सा थोड़ा वो एक्सपीरियंस भी हमारे साथ आप शेयर करें। सर रेहान का मैंने एक फेसबुक पर एक पोस्ट देखा था जिसमें उन्होंने कहीं जिक्र किया हुआ था, यही इसी हवाले से कि स्कूलों में जो है वो लोग अपने बच्चों को कैसे लेकर आए, लोगों तक ये बात पहुंच नहीं पा रही या स्कूलों में एडमिशन कम है। तो मैंने एक कमेंट लिखा था कि रेहान साहब एक मुलाकात कर लीजिए, मामला बहुत बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। वो उनके दिल को भाई बात, उन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पर, फिर मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ, हमने व्हाट्सएप पे बातें की, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे तीनों कैंपसेस में जाके विजिट करके तो फिर मुझे आके मिल लीजिए। तो मैंने एक ही दिन में कोरंगी का कैंपस विजिट किया और शहीद मिल्लत का, और उस दौरान जो है ना रेहान साहब से मेरा रब्ता रहा, और वो मेरा इंतजार कर रहे थे, मुझे बड़ी खुशी है। मैंने उनसे मुलाकात की, उनके जो है वो तारिक रोड पे, जो आलमगीर रोड पे उनका ऑफिस है, मैंने वहां उनसे मुलाकात की। मैंने आज भी एक जगह कमेंट में लिखा कि मैंने उनको एक ऐसा शख्स पाया जो ऑनलाइन पे जो कुछ नजर आते हैं वो नहीं है। ऑनलाइन पे शायद थोड़ा सा कहीं नजर आता हो, कुछ महसूस होता हो कि वो जरा कोई सख्त किस्म के बंदे हैं, लेकिन नहायत हम्बल, नहायत आजिज़ी और इनकिसारी है उनके अंदर। बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत धीमे बात करते हैं, और मैं तो बहुत खुश था उस दिन। तो जिस दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई, आप यूँ समझिए कि वो मेरे दिन की क्लोजिंग थी, क्योंकि मैंने उस दिन शहीद मिलत कैंपस में भी रुबाब साहिबा से बात करते हुए यही कहा था कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बेहतरीन दिन है। वो इसलिए कि मैं कोरंगी के कैंपस में भी उन बच्चों से मिला जिन्होंने मुस्तकबिल में लीडर बनना है, मुस्तकबिल में उन्होंने रहनुमाई करनी है कौम की, लोगों की। और मैं शहीद मिल्लत कैंपस में भी उन बच्चों से मिला जो बेसिकली बच्चे नहीं है, मैंने उनको एलियंस का नाम दिया था कि ये आने वाली दुनिया की बागडोर संभालेंगे, आप भी उनमें से एक हैं। और ये दोनों मुलाकातें करके मैं तीसरा कैंपस अभी विजिट नहीं कर पाया था, वो मैंने 2 दिन या 3 दिन के बाद में विजिट किया औरंगी टाउन का। लेकिन मैं उसके बाद रेहान साहब से मिलने गया, नहायत नफीस आदमी है, नहायत नफीस है, और मुझे उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और मैं अब हर पोस्ट पे उनके लिए दुआएं करता हूँ, दिल से दुआएं करता हूँ कि वो जिस काम को लेकर चल रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, कभी किसी का मोहताज ना करे, और वो इस तरह से इल्म बखेरते रहे। उनको अल्लाह ताला ने इल्म बखेरने के काम पे रखा है, तो वो इसी तरह से इल्म बखेरते रहे। नहायत नफीस आदमी। जी।
जी बिल्कुल सर, रेहान की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल पर्सनैलिटी है। बहुत अच्छा एग्जैक्टली। लगा कि आपने इतना ज़्यादा उन्हें जाना और आपने उनकी तारीफ भी की। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अच्छा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा। जरा आप अपनी जो आपने जिस तरीके से पढ़ाई करी और आप सेल्स और मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो आप जरा हमें अपनी जर्नी का बताएं कि आपने जो अपनी यानी कि जो पढ़ाई वाली जिंदगी थी उसमें आपने कितना स्ट्रगल किया, और वो वाली जो आपने जितनी भी आपने नॉलेज वहां से यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस से और स्कूल से पढ़ी है वो अब आपके कितने काम आ रही है। सच बताऊं तो वो जो कुछ भी मैंने पढ़ा था वो एक बहुत अच्छा वक्त गुजर गया। वो बहुत अच्छा वक्त गुजारने का एक जरिया था उस वक्त की तालीम। आपको मैं ये मतलब बताते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं झिझकता कि मैंने बताया भी कि मैंने पोजीशन ली है। मैं कराची यूनिवर्सिटी में पोजीशन फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन होल्डर हूँ, बीए ऑनर्स में भी और एमए फाइनल में भी। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा और ये सब कुछ पढ़ाई मेरी मुकम्मल हुई तो मुझे ये समझ में आई कि मैंने एक ऐसे इल्म को हासिल करने में वक्त गुजारा है जिसने आगे चलकर अमली जिंदगी में कोई काम नहीं आना। तो आप यकीन जाने इकरा मेरी बात का कि मैंने अपनी डिग्री भी नहीं निकलवाई। 1990 में मैंने डिग्री ली थी, वो आज तक कराची यूनिवर्सिटी के पास ही पड़ी हुई है। उस डिग्री के साथ एक परफॉर्मा लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इनको गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। मैंने वो भी नहीं लिया। और उसके साथ एक 5,000 रुपए का इनाम का चेक होता है फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन होल्डर का, मैंने वो भी नहीं लिया। उसकी वजह कि मैंने ये समझ लिया था कि मैंने जो भी पढ़ा है इसने ये बहुत जल्द ऑब्सलीट हो जाएगा, और हो गया। वो अब काम नहीं आ रहा, वो आने वाली दुनिया में काम नहीं आ रहा। तो आपकी बात का जवाब यही है कि मैंने उस पढ़ाई को, उस वक्त को मैंने बहुत खूबसूरत अंदाज से बड़ी मेहनत करके मैंने पोजीशन ली। मुझे ये बात बहुत शुरू में ही समझ आ गई थी कि यूनिवर्सिटी में पढ़ना और पोजीशन लेना आसान है। मैंने उस तरीके पे चलते हुए उस काम उस पढ़ाई को मुकम्मल करते हुए मैंने एक एक लेक्चर, मैंने कभी कोई क्लास मिस नहीं की। कभी कोई मेरी क्लास मिस नहीं हुई थी। और मैंने अपने हर लेक्चर को बड़ी तवज्जो से सुनकर तो मैंने उसको फेयर उसी से नोट्स बनाए। तो मैंने बड़ी मेहनत से वो पोजीशन तो हासिल कर ली। तो मुझे ये समझ आ गई थी कि ये आगे काम आने वाला, इसलिए मैंने पलट के नहीं देखा। अच्छा जी, ये तो बहुत ज्यादा हैरान कुन बात है कि आपने अपनी डिग्री पे अभी तक नहीं ली। जी हाँ, जो यूनिवर्सिटी के हालात हैं और जो कॉलेजेस के, नो डाउट कि हमें वो एक डिसिप्लिन मिल जाता है कि हमें सुबह उठना है, हमारे अंदर एक जिम्मेदारी आ जाती है, उससे जी बिल्कुल, बिल्कुल डिसिप्लिन सही है। आ जाता है, बिल्कुल थोड़ा शऊर आ जाता है, हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, हमें असातिज़ा की इज्जत करना आ जाती है कि किस तरीके से हम बिल्कुल सही। टीचर्स को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। बट जो डिग्री होती बिल्कुल है वो सही। हमें एक तरीके से हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं कर सकती, और जो आगे हम जिस तरीके से इदारों में अगर हम काम करना चाहें या बिजनेस वगैरह करना चाहें तो उसमें डिग्री का कोई रोल नहीं होता। अच्छा जी। मैंने असल में तालीम को, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने तालीम को पैसे कमाने के लिए हासिल भी नहीं किया था ना। अगर मैंने तालीम को पैसे कमाने के लिए हासिल किया होता तो मैं लेक्चरर लग गया होता, या मैंने जो है ना वो एक आला मुकाबले का इम्तिहान पास करके उस रास्ते को चुन लिया होता। लेकिन मैंने तालीम को तालीम हासिल करने के लिए ही जो है ना वो हासिल किया, ताकि मैं जो आपने बात कही, मैं उस डिसिप्लिन में गया जिसमें रोजाना सुबह सुबह उठना, तैयार होना, वक्त के ऊपर भागना। वो पॉइंट आते थे यूनिवर्सिटी के, बसों को पॉइंट कहा जाता। तो हर एरिया से यूनिवर्सिटी की बस स्टूडेंट्स को पिक करती थी। पॉइंट निकल गया तो आपके लिए यूनिवर्सिटी पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो वक्त के ऊपर पॉइंट लेना, फिर टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, फिर लेक्चर्स अटेंड करना, कोई क्लास मिस ना करना। तो वो सारी चीजें मैंने वहां से हासिल की। लोगों से मिलना, दोस्तियां करना, स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुक, वो मेरे आज भी दोस्त, सारे मेरे दोस्त हैं। जो मेरे यूनिवर्सिटी के दौर के जो मेरे दोस्त हैं वो आज भी, और वो अपनी अपनी जगहों से, अब तो एक दौर ऐसा, उम्र के ऐसे दौर में हम दाखिल हो गए जहां अब वो रिटायर हो रहे हैं। मैं किसी रिटायरमेंट का कायल नहीं हूँ क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मेरी रिटायरमेंट का दूर दूर तक पता नहीं है। जी। अच्छा जी, बहुत खूब। इस इंटरव्यू के बाद मुझे लग रहा है आपको बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आने वाले हैं कि हमें भी डायरेक्ट सेलिंग सिखा दें। अच्छा जी। मैं तो हाजिर हूँ।
जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो हमारे इंटरव्यू का टाइम भी खत्म होने वाला है, तो मैं आपसे कहूंगी कोई आखिरी मैसेज जो कि आप हमारी जो भी ऑडियंस हमें सुनेगी या सुन रही हो, तो आप उनको देना चाहें। सबके लिए एक ही पैगाम है, जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सच बोलें। जब आप सच बोलना शुरू करेंगे और जितना जितना सच पर चलते चले जाएंगे, आप यकीन जाने कुरान के पैगाम के मुताबिक और कुरान के वादे के मुताबिक हमारे अंदर से खुदा की आवाज आना शुरू हो जाएगी। जब हम उस आवाज को सुनना शुरू कर देंगे और उस पर चलना शुरू कर देंगे, तो हमारी जिंदगी का हर मसला आसान हो जाता है। हर मसला, रोजमर्रा जिंदगी के 24 घंटे, 24/7 मल्टीप्लाई बाय 365, और आपकी सारी उम्र आसान हो जाती है। रास्ता सिर्फ एक ही है, जिंदगी में सच को पकड़ लें, अल्लाह ताला से बात करना शुरू कर जाते हैं, दिल में से आवाज आती है, वो जिसको कहते हैं ना, रब दिल में रहता है, तो रब की आवाज आना शुरू हो जाती है। बस इससे ज्यादा और कोई पैगाम नहीं, यही सबसे अहम और सबसे कीमती पैगाम। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत पैगाम लोगों तक भेजा, मुझे भी मिला। बहुत शुक्रिया। बहुत ऑनर की बात है कि आपने मेरे पॉडकास्ट पर आप आए और आपने इतनी अच्छी नॉलेज शेयर करी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। आप, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका भी, सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।